स्टूडेंट्स फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे हम। आमतौर पर हम डायफ्रैक्शन पैटर्न यानी कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कहते हैं कि लाइट जो है बेंड होती है ऑब्स्टेकल के अराउंड, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम किसी स्लिट से ऑब्जर्व करें, डायफ्रैक्शन थ्रू स्लिट की अगर हम बात करें, डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन थ्रू अ स्लिट, थ्रू स्लिट एक नैरो ओपनिंग होती है। तो उसमें से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो वो साइडों पे बेंड हो जाती हैं, उसके उसके जो साइडें होती हैं, उसके जो किनारे होते हैं उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। तो आमतौर पर जब हम एक स्लिट से डायफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आ रही हैं, यानी कि स्लिट को जो वेव फ्रंट अप्रोच कर रहे हैं वो पैरेलल वेव फ्रंट हैं, ठीक है। ये जनरल केस जो है हम मतलब ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास सपोज के स्लिट है, स्लिट, और फिर इस यहाँ पे कोई एक स्क्रीन पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्रीन है। और सोर्स से जो है वो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट रेज आ रही हैं। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स को। तो हम जानते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट से जो रेज जनरेट होती हैं वो पैरेलल पैरेलल रेज होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, तो फिर वो ही पैरेलल रेज जो हैं वो डायफ्रैक्ट होंगी इस तरह से, ये यहाँ पे। तो ये तो पैरेलल रेज के केस में होता है कि ये पैरेलल रेज है तो ये इस तरफ डायफ्रैक्ट होगी इस तरह से। और और ये पैरेलल रेज कब बनती हैं? जब सोर्स बहुत दूर हो, जब पॉइंट सोर्स बहुत दूर हो। तो हम जानते हैं कि उसका जो प्लेन वेव फ्रंट, उसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एक प्लेन वेव फ्रंट के तौर पर ही जो है बिहेव करेगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से जो है वो रेस पैरेलल हो जाएंगी। एक बहुत दूर से आते हुए लाइट सोर्स से जो है वो पॉइंट सोर्स से आने वाली रेज जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे ये स्क्रीन है जिस पे डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। अब कैसे पैरेलल हो जाती हैं, इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा दायरा लगाएं तो यहाँ और इस, यानी कि ये एक पॉइंट सोर्स है और इसके इर्द गिर्द जो है वो एक और जो है वो दायरा लगा लें, एक और सर्कल बना लें, ठीक है। तो अब इस पॉइंट सोर्स से रेज निकल रही हैं, एक रे इस तरफ निकल रही है, एक रे इस तरफ निकल रही है, और एक रे जो है वो इस तरफ निकल रही है। आप देख रहे हैं कि ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी ये वाला सर्कल जो सेकंड आपने लगाया है ये फर्स्ट वेव फ्रंट के तौर पर बिहेव करेगा और सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा। अब इसके इस सरफेस से निकलने वाली रेज जो है वो आप देखेंगे कि उनमें एंगल जो है वो इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, यानी कि वो उनमें जो फैलाव आएगा वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे जो है अगर हम अब ये वाला वेव फ्रंट जो है ये सोर्स के तौर पर बिहेव करा है तो इससे निकलने वाली रेज जो है वो फिर इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन रेज में जो है वो एंगल का इतना डिफरेंस नहीं है। तो अगला सर्कल जो बनेगा फिर वो इस तरह से काफ़ी बड़ा बनेगा। तो अब देखें कि ये वाला जो नेक्स्ट सर्कल बनेगा, नेक्स्ट जो वेव फ्रंट बनेगा, तो उसकी अगर हम एक सरफेस ले लें तो उससे निकलने वाली रेज को देखें तो उनमें आपस में एंगल जो है वो और भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पॉइंट सोर्स से काफ़ी दूर चले जाएं तो वो रेज आपस में अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल अजम्पशन हम लेते हैं कि सोर्स से अगर हम बहुत दूर हों तो पॉइंट सोर्स से अगर हम बहुत दूर हों तो रेज जो हैं वो पैरेलल, हम तक जो रेज अप्रोच करती हैं वो पैरेलल रेज होती हैं, ठीक है। तो जनरल अजम्पशन हमारी ये होती है। लेकिन जो फर्स्ट डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया गया था, जो कि फ्रेस्नल ने डिस्कस किया था, स्टडी किया था, और जिसकी बेस पर लाइट को वेव के तौर पर जो था वो मतलब कहा गया था, यानी कि लाइट को डायफ्रैक्शन की बेस पर कहा गया था कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह से बिहेव करती है, लाइट एक वेव है। तो वो फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ही था, फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन स्टडी ही थी, ठीक है। लेकिन फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन स्टडी में जो सोर्स था वो बहुत दूर नहीं था, जैसे कि हमने ऊपर वाले डिस्कशन में देखा कि सोर्स जो है वो बहुत दूर है, सोर्स इज फार ऑफ, ठीक है। ये केस हमने डिस्कस किया कि सोर्स जो है वो बहुत दूर है। तो लेकिन फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन में सोर्स जो है वो दूर नहीं होता बल्कि काफ़ी करीब होता है। तो एक्चुअली फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन जो है
का उसकी डिफरेंशिएशन यानी कि उसको अगर हम आम जनरल डिफ्रैक्शन से जो है वो हट के डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि इसमें सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट और स्लिट और स्क्रीन एंड स्क्रीन आर क्लोज to each other so that light rays are not parallel light rays are not parallel light rays are not parallel तो ये फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन की खसूसियत उसकी अरेंजमेंट है फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि लाइट सोर्स और जो स्लिट होती है और जो स्क्रीन होती है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होती हैं। तो अब यही ज्योमेट्री यहाँ पे बना के हम देखते हैं कि फिर उसकी वजह से होता क्या है, फिर मतलब एक्चुअल फिनोमेना जो है फिर किस तरह का होता है। ये हम स्लिट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसके करीब जो है एक पॉइंट सोर्स रख देते हैं और यहाँ पे स्क्रीन है हमारी, ठीक है। अब सोर्स से निकलने वाली पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव्स जो हैं वो रेज जो हैं वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेंगी और हम जानते हैं कि वो फिर एक दूसरे से एंगल पे जो है वो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लाइट रे इस एंगल पे जाएगी और इसी तरह से ये वाली लाइट रे जो है इस तरफ जाएगी और ये वाली लाइट रे इस तरफ जाएगी और ये वाली लाइट रे जो है वो इस तरफ जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब यही लाइट रे जो है इस स्लिट से गुजरेंगी तो डिफ्रैक्ट होंगी। जो करीब वाली है वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट नहीं होगी और वो स्क्रीन पे यहाँ पे फॉल आउट करेगी। ये वाली जो है ये थोड़ी डिफ्रैक्ट होगी और ये भी तकरीबन उसी पॉइंट पे जाके फॉल आउट करेगी जहाँ पे पहली फॉल आउट कर रही है। और ये वाली जो है ये और ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी तो ये जो है यहाँ पे फॉल आउट करेगी और इसी तरह से ये भी जो है वो वहीं पे फोकस होगी जहाँ पे सारी की सारी पहली रेज फोकस हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है मिलेगा इनके आपस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से, यानी कि ये आपस में एडअप हो रही हैं। तो यहाँ पे फिर हमें जो है मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा इन वेव्स की इंटरफेरेंस की वजह से, आपस में इंटरफेरेंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन की अरेंजमेंट है और इसकी वजह से हमने देखा कि रेज जो हैं यहाँ पे पैरेलल नहीं रहती तो फिर डायरेक्टली फोकस हो जाती हैं और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो नज़र आता है डिफ्रैक्शन। और अगर रेज जो हैं वो बहुत दूर के पॉइंट से आ रही हों और आपस में पैरेलल हों तो फिर जो है वो किस तरह का फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा, उसको हम कहते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, यानी कि वो भी एक स्पेशल टाइप है डिफ्रैक्शन की जिसको हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।